महानूर कुरैशी साहब हैं, बड़ी अच्छी हैं और मैं तकरीबन आपका शो देखता हूँ। आपका चैनल देखने के मुझे ना ज्यादा मजा। भारत ने हमला किया तो ताकत है घुमंड। पाक आर्मी ने गिरा दिया है। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा अजूबा। अच्छी हो इतनी भी ना हो कि हाथ से बाहर निकल जाए। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਖੋਤੇ ਮੋਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਚਾਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਸਿੰਘ ਸਲਾ ਵਾਲਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਖਵਾ देंगे। टेंशन है, परेशानी है छोटे बच्चों की, बस उनों की और बड़ों की है। बैल मुझे मार गाना बहुत मजेदार। गाना कौन सा लगा हुआ है? वैडी जट नू भी मिठा बोलदा। एक इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस लेता होगा? पढ़े लिखों वाला क्वेश्चन किया है। लौर विच लौर दी कपड़ी पिछाड़े लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जान। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव गा न्यूज़, लौर शहर था सजदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में वेलकम टू ऑन शो बूझो तो जीतो आप देख रहे हैं। और आज का माहौल जो है वो हम देखने के लिए आए हैं। आज का सवाल भी करेंगे। हमेशा की तरह यहाँ पर आते हैं, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है, शाम का मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो ऐसी जगहों पर निकलना चाहिए अपना मूड फ्रेश करने के लिए। हम भी यहाँ पर इसी मकसद के लिए आए हैं कि आपको एंटरटेन भी कर सकें और आज का सवाल भी करें। सवाल हमारा ये है कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस ले सकता है? बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली मेरा नाम है। जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार अली, अच्छा। क्या कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप? मैडम मैं PTCL में जॉब करता था और मैंने वहाँ से गोल्डन शेक हैंड ले लिया। अब मैं तकरीबन कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा हूँ। कर रहे हैं, सही जा रहे हैं कारोबार के हालात? कारोबार बड़े माशाल्लाह हालात ठीक हैं। इतने ओ तोबा मैंने गलती से कह दिया, ठीक तो नहीं है। तो तकरीबन काफ़ी दुनिया परेशान है, उसमें हम भी परेशान हैं, हमारे मुल्क के बहुत ज़्यादा। और ऊपर से हमारे मुल्क में जंग जो है मुसल्लत हो रही है, इससे लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही है, लोग परेशान हैं। तो अभी आज आपका लिबर्टी कैसे आना हुआ, क्या करे लिबर्टी में? मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा बाजी महानूर कुरैशी साहब हैं, बड़ी अच्छी हैं और मैं तकरीबन आपका शो देखता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे देखने का। तब पूरे तमाम चैनल्स में अगर मैं देखता हूँ तो आपका चैनल देखने के मुझे ना ज़्यादा मज़ा आता है। और न्यूज़ को पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इतनी अच्छी बातें आप करती हैं, इतना अच्छा लोगों को आप एडवाइस करती हैं। एडवाइस करती हूँ, चले बहुत शुक्रिया आपका, आप पसंद करते हैं। आज का हमारा सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल है कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? तो तकरीबन कोई 35,000 मरतबा लेता है। 35,000 ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इससे कम है तो 32 लगा लें 30 लगा लें। गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं तो यही सुनाना चाहूँगा कि ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं इनको चेंज होना चाहिए। कुछ इन लोगों के ऊपर कोई इतना बर्डन है लोगों के ऊपर, लोगों के कारोबार नहीं है, लोगों को इतने बिल आ रहे हैं। तो तकरीबन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए हमें अफोर्ड करें। हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, हम अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकते, हम अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहिबा से, शहबाज शरीफ साहिबा से, शायद से कि तक आप हमारे बच्चों का कुछ सोचें, हमारे मुल्क का कुछ सोचें। हम इतना अच्छा मुल्क है, इसमें इतने ज़्यादा वसाइल हैं, इतने अल्लाह पाक ने गैस दी हुई है हमें, इतने यहाँ सोना है, चांदी है। तो आप इस मुल्क को यूज़ नहीं सही मिस यूज़ कर रहे हैं, आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुल्क को जो है वो सही से इस्तेमाल करें ताकि हम लोग खुशहाल हों। यहाँ पे यकीन करें बाजी, हम देखते हैं कि इतने लोग परेशान हैं, बेचारे लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, कुछ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। पढ़े लिखे लोग जो हैं इतना पढ़े हुए हैं, डिग्रियां हाथ में पकड़ी हुई हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग बेचारे। वो कहते हैं यार पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है, वो रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, उनकी रेहड़ियाँ भी उठाई जा रही हैं। यकीन करें आप, उनकी रेहड़ियाँ लगा रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि ये जुर्म है रेहड़ी लगाना, रोटी कमाना। उनको खुश हों, अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उनकी जो रेहड़ी लगाई हुई है उनको लगाने दें, उनको आप देख के खुश हो गए, चलो यार अपने घर में जाकर उनको चूल्हा जला। उन्हें कोई ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पर वो रेडी लगा सकें। ये जो प्रोवाइड उन्होंने की है, मगर वो देखें 1,000 बंदे को आपको रिज़्क़ को आपने जो छीन के तो 50 लोगों को रेडियाँ लगा दी हैं जी, ये देखें जी हमने ये क्या कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। या तो लोगों को आप नौकरियाँ प्रोवाइड करें या उनको फैसिलिटीज़ दें, तो यहाँ ऐसे ना करें। बेचारे लोगों को मैं देखता हूँ उनकी रेडियाँ उठा के ले जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, वो लोग रोते हैं। और ये जुराइम क्यों बढ़ता है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में जुराइम इसलिए बढ़ता है कि हमारे लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं।
और इसलिए लोग मोबाइल छीन रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर डाके डाल रहे हैं, चोरी कर डाके डाल रहे हैं, चोरी डाल रहे हैं। और कल मैं देख रहा था ये पार्क में एक औरत से उन्होंने मोबाइल छीना, कुछ छीना लोगों ने, तो उसको ना धक्का दिया, उसके सर पे चोट लगी है, वो बेचारी मर गई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि देखें ये हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है। एक इंसान की कदर होनी चाहिए, एक इंसान को आप जानवर ना समझें, इंसान को इंसान समझें। हमारे बच्चों को प्रोवाइड करें, तालीम की फसूलत दें। हमें कुछ जो ओल्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको ओल्ड बेनिफिट दें। बाहर कंट्री में जो लोग 50 साल के हो जाते हैं उनको वो सहूलियात मुयसर होती हैं। उनको यकीन करें, वो कहते हैं अब आपने बहुत कुछ कर लिया है, आप 50 साल के हो गए हैं, आप ना हमसे पैसे लें और आप इंजॉयमेंट करें। तो ये बात है, तो हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है। और हमारे मुल्क में ये मसला है, लोग जो है वो चोरी डाकों की तरफ आ गए हैं। और जैसे इन्होंने वाक़या बताया कि ज़मान पार्क में एक खातून हैं, वो जो है वो चली गई हैं इस दुनिया से क्योंकि उनका फ़ोन ले लिया गया, उन्हें धक्का दिया गया और उनका सर फट गया। तो इस तरह के वाक़यात हम आए दिन सुनते हैं। तो रोज़गार अगर हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है इन वाक़यात में कमी आएगी, इन पर ख़त्म हो जाने चाहिए ऐसे वाक़यात। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। एहसान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल क्या ठीक। करते हैं एहसान? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। तो आज अभी ड्यूटी पे ही हैं? हाँ, अभी ड्यूटी पे ही आया हूँ। चलें, आज का हमारा सवाल है, बताया कि इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? ये तो हिसाब नहीं लगाया जा सकता कितनी बजे साथ। देखिए ना, ये एक इन्फॉर्मेशन है, सोचें कितनी दफ़ा होगा। एक अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हर इंसान डिफरेंट लेता है ना। अब किसी को दिल का मसला है, किसी को मतलब सांस का मसला है, या किसी को कोई मसला है। चले, कोई एक एवरेज बता दें। ऐसे नहीं, मैं नहीं नहीं अंदाज़ा। बता सकते, कोई शेर सुनाएंगे? शेर पंजाबी में सुनाऊँगा। अभी मैं सुना दें। सुना दूँ? थके वधिया सानी ए त्रुट मोई जिंदगी तो हुण सचमुच मरन ते दिले बंदे चार दिहाड़े सानी याद करे सन कम इहो जिहा करन ते दिले ते हुण जट नहीं निभदा जसानी उस चंद बाजू घुट जहर दा भरन ते दिले कढ़ शानी जान वजूद विचों ओदे कदम च धरन ते दिले। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? Oh my dear daughter, thank God I am standing in a very good condition in front of you. गुड कंडीशन में आप हैं। चले, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लिबर्टी में काम कर रहे हैं आज? Yes, why not? वेरी गुड। तो बताएं मुझे कि आज का हमारा सवाल है कि इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? ये डॉक्टर ने बताया होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप देखिए पिछले दिनों बड़ी जंग वगैरह छिड़ी है और आपको पता है भारत ने हमला भी किया, रात को हमला किया और निशाना बनाया मस्जिद को भी। मस्जिद को, मुसलमानों की इबादत गाहों को ये टारगेट करते हैं भारत, मस्जिदों को तबाह करते हैं। लेकिन मस्जिद में जो है वो उतने ज़्यादा लोग थे फजर की नमाज में, क्या कहेंगे? मेरी शयातीन दा अमल तक सारी दुनिया च है ना, ये शुरू तो चलता लगा आ रही है। भारत ने किया है हमला। बिल्कुल भारत ने हमला किया, मतलब कि है शैताना का काम है ना। हालांकि उतों की आवाम जी ये नहीं चाहती कि असी ज्यादती करिए किसी नाल, कोई जंग लगे या कोई भी मजहब नहीं चाहता, साडा भी इस्लाम ये नहीं चाहता है आखिर दुश्मन से जंग की आरज़ू ना करो, उन्हें सुलह करो। अगर वो सुलह ना करे फिर जन्नत तलवारों के साए थले है। आखिर फिर वो आ जाए। टीपू सुल्तान का भी शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चले, आज आप कुछ सुनाना चाहते हैं? हाँ, मेरा मकसद है कि सन 65 की जंग जी सी, देखिए आपने? हाँ 1965 की जंग देखी आपने? वो भी फौजियां नहीं सी लड़ी, अल्लाह ने साड़ी मदद की थी ते वो कामयाबी नाल हम किनार होए सन। नहीं, फौजियों को तो देखें बड़ा किरदार है ना। एक फौजी जांदा ही ते टैंक से थले, अल्लाह की तौफीक दे नाल जांदा ते उन्हां दा कितना नुकसान होया। देखिए अल्लाह ताला की असला भी हर चीज़ नेस्तो नबूद होकर रह जाती थी। लेकिन ये फौजी हमारी बड़ी सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। एक अल्लाह ने शहादत का मुकाम दिता है, ये शहीद तो हो सकते हैं, कामयाबी अल्लाह की तरफों है। मिसाल के तौर पर अगर एक अबरा हमला आवर होंगे खाने काबे से हमला आवर होता, तो जोड़ा हमला आवर होंगे ताकत के घुमांडे च होंगे। मतलब जे भारत ने हमला किया है तो ताकत के घुमांडे च, लेकिन उसका घमंड जो है वो पाक आर्मी ने गिरा दिया है। वो अल्लाह की तौफीक ना गिराएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये अल्लाह ताला ने ही हमें तौफीक दी है क्योंकि हम मुसलमान कौम है। बिल्कुल
नहीं इन्हों ने जुल्म जड़ा ना वो तो जरा जुल्म करता है वो आखिया ये हकीकत है कि जालिम की अल्लाह दरसी तो दराज करता है लेकिन खुदा बड़ी जल्दी उसको मुकाफात अमल तक भी पहुँचा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में अगर बचाएगा तो अल्लाह ही बचाएगा। आपसे एक गेम करा लूँ मैं, ज़रा इधर आए आप ज़रा। आपको ना मैं हेडफोन देती हूँ, आपने मुहावरे सुने? मुहावरे जिस तरह होता है आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस तरह के मुहावरे सुने मैं? सुने नहीं आसमान से गिरा तो अब मैं आपको हेडफोन दूँ, आप लगाएं, मैं बोलूँगी, आपने गैस करना है मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा कर लेंगे? नहीं मेरे कान ही नहीं सुने हूँ। ये आप लगाएं, ज़रा 1 मिनट लगाएं, कान पे लगाएं, सामने देखें, सामने देखें। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखें मैं क्या बोल रही हूँ, सही है? आ बैल मुझे मार, आ उनको समझ नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ? आ बैल बोले। अंकल मुझे लग रहा है अंदर ना गाने एंजॉय कर रहे हैं। मेरे कान खराब होने तेरे। कौन सा गाना लगा? आई एम हार्ड फेरी। अच्छा, आप कौन सा गाना लगा हुआ था अंदर? कोई समझ ही नहीं आता कि गाने आप सुनते हैं वैसे? की गाने सुनते हैं? मैं गाना पसंद नहीं। क्या आप सुनते हैं? आप कलाम वगैरह? कुरान ही सुना सकता। कलाम आता है आपको? कुछ सुनाएंगे, कलाम आता है? तो मैं जंग के बारे च वाकया सुना देना, ਉਹਦਾ वाकया सुना देना, एक और कौमां ਦਾ ताल्लुक बयान कर देना। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सुना दिया, थैंक यू। और किस किस्म का थैंक यू सो मच, शुक्रिया। किस किस्म का वाकया सुनना चाहते? नहीं, किसी किस्म का नहीं, आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, क्या करते हो? हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं हम, माशाल्लाह। बिलाल, मुझे ये बताएं कितने सिपारे पढ़ लिए आपने? आधा कुरान हो गया। आधा कुरान हो गया, कुछ सुनाएंगे उसमें से? सुन ले जो सुन ले। जो आपका दिल से आता है, जो आपको बेहतरीन याद है वो सुना दें, फिर आपसे सवाल करते हैं। फातिहा सुना। सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। चलें, आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? लाख 10,000 नो, उसकी मर्जी, जितनी मर्जी ले। कितने? हाँ, ज़ाहिर है इंसान की मर्जी। गलत जवाब हो गया। गेम करा लें आपसे? गेम करा लें, लगाएं हेडफोन। हाँ, थोड़ा सा ऐसे सर पे लगाओ, ऊपर करो, चलो ठीक है, डन। नाच नचाने, चलो कुछ और करते हैं, बच्चे के लिए मुश्किल होगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा गिरा खजूर में अटका। खजूर में अटका। मैं गिरा। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा अजूबा। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अजूबा। खजूर खजूर में अटका। खजूर पे गिरा। खजूर में अटका। खजूर फट गया। खजूर फट नहीं गया, खजूर में अटका। खजूर फटका। खजूर में अटका। खजूर फटा। खजूर में अटका। खजूर अटका। खजूर में अटका। खजूर में अटका। हाँ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ, हो गया, शुक्र है, फाइनली हो गया। चले उतार दें, कर लिया आपने। मुहावरे वैसे सुने? नहीं। इसका क्या मतलब होगा, आसमान से गिरा खजूर में अटका? नहीं पता। और कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमने गेम भी कराई बच्चे से और सवाल का जवाब तो नहीं आ सका। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल। मुज़म्मिल, कौन सी क्लास में? मैं 10 में। 10 में। क्या प्लान है मुज़म्मिल ने, आगे क्या करना है? आगे पढ़ना है मैंने अभी थोड़ा। पढ़ना है, आगे पढ़ाई करनी है ना। लाहौर से ताल्लुक़ है? जी लाहौर से है। लाहौर से ही है। चलें, आज का सवाल है हमारा, मुझे बताएं कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है?
जितनी दफ़ा कमाना हो। वाह, क्या बात है, ऐसे थोड़ी ना होता है, एक एवरेज होती है ना, हम वो आपको इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं ये। नो आइडिया, पता ले ले वो मुझे पता है ऐसे मतलब नहीं आ रहा है, जनरल नॉलेज के नहीं आते। चलें वैसे आप कोई सुना दें, कुछ शायरी सुना दो। सुना दें। राजपूत कास्ट में मेरा पुੱਤ तू राजपूता दे रोब ना पा अखेड़ दी मदारी दा राजपूत सिर्फ ना ही नहीं एलएसएन से सरदारी दा। वाह, क्या बात है, राजपूत कास्ट है आप? जी बिलीव करते हैं आप इन कास्ट वगैरह पे? जी। तो आपको राजपूत के अलावा कौन सी कास्ट अच्छी लगती है? जट। जट, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हो गया बस। जट और गुजर हो गए, यही अच्छी जाते हैं। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, वैसे तो कुछ लोग वाकई ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कास्ट वगैरह से, तो ज़ाहिर है होनी भी चाहिए, लेकिन इतना भी ऑब्सेशन ना हो, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ना, कास्ट की वजह से रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमने रिश्ता जो है अपनी बरादरी से बाहर नहीं करना, अपनी कास्ट से बाहर नहीं करना, तो लव मैरिजेस भी नहीं होती हैं फिर। और कुछ ख़वातीन हैं, उनकी उम्रें भी गुजर जाती हैं और मर्दों की उम्रें भी गुजर जाती हैं। तो इस हवाले से जो है ना, कास्ट हमें थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए कास्ट सिस्टम से। बढ़ते हैं आगे, चलेंगे और लोग उस बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में, इस वक्त मौजूद हैं और सवाल कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस ले सकता है। अभी तक एग्जैक्टली हमें कोई जवाब नहीं मिल सका। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अनीला उमर। अनीला उमर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक शुक्र। है अनीला, क्या कर रही हैं आज लिबर्टी में? मैं शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग करने आई हैं, अच्छा। चले, शॉपिंग जो है ना, वो ख़वातीन का मोस्ट फेवरेट काम है। ऐसा ही है। अगर उनका सर दर्द हो, बीमार भी हो, लेकिन अगर कहना शॉपिंग है तो वो उठ के खड़ी हो जाएंगी, ठीक हो जाती, फ्रेश हो जाती है। हो जाएंगी। तो अनीला, आप हाउस वाइफ हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आज हमारा सवाल है, हमारा ना प्रोग्राम में सवाल होता है जनरल नॉलेज का। तो आज का सवाल हमारा ये है कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता होगा, एवरेज आप बता सकती हैं? आप क्लू देंगे थोड़ा सा या मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये 1000 से लेके 25,000 तक के दरमियान है। अच्छा, 1000 से 25, 20,000 टाइम्स। 20,000 टाइम, इससे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं हम आपका जवाब। तो अनीला, क्या रूटीन होती है, अपना दिन कैसे स्पेंड करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं, तो अक्सर हाउस वाइफ का ना बीच बीच में दिल चाहता है कि हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें, ऑनलाइन काम कर लें। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन जो है ना, वो हाउस वाइफ को ही होती है कि तुम घर बैठे ऑनलाइन काम करो। आपको ये सुनना पड़ता है? नहीं, मुझे खुद शौक है। अच्छा, शौक है, कैसा काम करना चाहती हैं आप? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, एक तो कुकिंग के पर्सपेक्टिव से, और थोड़ा सा ये होता है कि जो है ना, क्लोथिंग वगैरह, क्लोथिंग का ब्रांड आप स्टार्ट करना चाहती मुझे जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह का शौक है। हैं? घर में आप खुद अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती हैं? करती हूँ, बच्चों की भी, मेरी बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। बेटी का नाम क्या है? मनाहिल उमर। मिनाहिल उमर। चलें, मिनाहिल के कपड़े भी खुद डिज़ाइन होते हैं? माशाल्लाह, उसकी स्कूल वगैरह में, पार्टीज़ वगैरह में बहुत पसंद करते हैं कि आपकी क्लोथिंग अच्छा। कौन करता है, डिज़ाइनिंग कौन करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। तो तो फिर तो आपको एज अ बिजनेस इसको लेके चलना चाहिए। भी थोड़ा सा, मेरे बच्चों का थोड़ा मतलब छोटे हैं, तो जैसे ही मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करूँगी। बिल्कुल ज़रूर करनी चाहिए। और ख़वातीन जो है वो आपको पता है किसी से कम नहीं होती हैं, उनको हर चीज़ में आगे बढ़ के रहना चाहिए। और मेरा है कि जब भी मौका मिले ना, ख़वातीन को करना चाहिए। आज अनीला क्या खाने में बना कर आई हैं? मैं तो अम्मी की तरफ आई हुई हूँ हमें तो जाके ही पता चलेगा वहाँ क्या अच्छा, अम्मी की तरफ जो होते हैं ना, वो रेस्ट के लिए ख़वातीन ज़्यादातर जाती हैं कि जब रेस्ट चाहिए ना तो अम्मी के घर चले जाओ। रोलिंग हो जाती है, फ्रेश हो जाता है, ऐसा लगता है फ्यूलिंग हो गई है, हो गई है, आगे हम फ्रेश हैं, बैटरी चार्ज होगी, आप दोबारा से जो है ना वो अपने काम पे लग जाए। सही है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनीला, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या नाम है आपका? सरोश। सरोश, क्या करती हैं आप? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। क्या प्लान है आगे, क्या करना है? शादी वादी का प्लान है या फिर पढ़ाई करनी है आगे? शादी शादी नहीं हुई है? नहीं अभी नहीं हुई है। तो आप मुझे बताएं, आजकल तो मार्केट में लड़के बड़े शॉर्ट हो गए हैं। जी। एक लड़की से तो मैंने पूछा, उसने कहा मुझे बस अमीर चाहिए, पैसे वाला चाहिए, इसके अलावा मेरी कोई डिमांड नहीं। उसने कहा अमीर अमीर अमीर। आपकी क्या डिमांड्स हैं? मेरी बस ये है कि
कुछ खास नहीं। कोई तो डिमांड होगी, लड़का प्यारा हो, हाइटेड हो, कलर्ड आइज हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो। प्यारे से मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, नेचर बस अच्छी हो, रिस्पेक्ट मेरी और मेरी फैमिली की करने वाला हो, और वेल्थ कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियली कैसा होना चाहिए? वेल बस अच्छी हो, इतनी भी ना हो कि हाथ से बाहर निकल जाए। हाँ, आज से बाहर 2-3 शादियां कर लें। हाँ, इतनी भी ना हो। इतनी भी वेल्थ, ज़्यादा जब मर्दों के पास वेल्थ आती है ना, दौलत आती है, तो वो फिर क्या करते हैं, शादियां कर लेते हैं। जी ऐसा ही है। तो जाहिर है मर्दों का यही सोच होती है। आप मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है, एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? अनकाउंटेबल। मैं लिमिट आपको बता देती हूँ, 2000 से 25,000 के दरमियान है। 25,000। नहीं, गलत जवाब हो गया आपका। आप जो है वो कुछ मैसेज देना चाहती हैं देखने वालों को, या कुछ सुनाना चाहती हैं? कुछ भी नहीं। थैंक यू सरोज, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि सरोज ने कहा है कि बस इतना पैसा होना चाहिए एक लड़के के पास कि वो हाथ से ना निकल जाए। नॉर्मली लोग हाथ से निकल जाते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना सब कुछ, बाहर हम जो मर्जी करते रहे। तो बेचारी बीवियाँ आदि तो जो है ना उनके हाथों में और पर्स और ब्रांडेड बैग्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, और अकाउंट में इतने पैसे होते हैं कि वो बेचारी बोल नहीं सकती हैं। तो ये भी बड़ा एक ख़तरनाक रिश्ता होता है। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अख्तर बाजवा। अली अख्तर बाजवा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी में? मीम बस मैं इधर आया हुआ था कोई वर्क करने के लिए। तो काम क्या काम करते हैं आप? जी मेरा एसी चिलर और पावर जनरेटर का काम है। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। चले, आज हमारा सवाल है एक जनरल नॉलेज का। बताइए कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस ले सकता है? एक दिन में कितनी दफ़ा सांस ले सकता है? एक दिन में तकरीबन मेरा ख्याल है कि 11,000 के करीब है। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं मैसेज देना चाहूँगा पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान वज़ीर आज़म को कि हमारे मुल्क के ऊपर जिस तरह अटैक किया गया है ना, अब इसका दिफा जिस तरह इन्होंने किया है और बेस्ट किया है, लेकिन आने वाले वक्त में मज़ीद उनको सबक सिखाना चाहिए ताकि वो इस तरह की हिम्मत ना कर सकें। ठीक है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप करते हैं आप? शॉप पे हूँ। शॉप पे होते हैं? अच्छा, लिबर्टी में ही? जी। अच्छा, सही। तो लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी। सवाल है हमारा आज का, बताइए कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? जब तक इंसान की सांसें चल रही तब तक इंसान की सांसें भी बाहर एवरेज है। काउंट जो जिस तरह की होती हैं वो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं? अंदाज़ा इंसान की सांसों को कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं मज़ीद? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में जो जंग चल रही है, तो पाकिस्तान के अवाम को भी चाहिए कि एक मुत्तहिद होकर पाक फ़ौज के साथ खड़े रहें, क्योंकि रात को आपने देखा होगा हिंदुस्तान ने बुज़दालाना हरकत हमला किया, शहीद किया मस्जिदों को, मासूम बच्चों को निशाना बनाया, बहन भाइयों माओं को निशाना बनाया। इसी तरह नहीं करना चाहिए था। और मुझे हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, इन्होंने जिस तरह ईंट फेंके उस तरह हमें चाहिए जो आप हम पत्थर फेंकें। यानी आपको भी पता है कि पाकिस्तान जिससे कर्ज लेती है वो सूद समेत वापस करते हैं। तो फ़ौज ने इस तरह हमला किया कि वो सुबह के टाइम इन्होंने अपने बॉर्डर के ऊपर अमन का झंडा लहरा दिया। ठीक है, यानी कि तस्लीम कर लिया कि अब हम अमन हार गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हफीज़ अली। हफीज़ अली, क्या करते हैं? मैं ये शॉप है पान की। पान की? अच्छा, खुद कितने पान लगा के खा लेते हैं? कोई भी नहीं। नहीं, ऐसा होता है ना बंदा जो, अच्छा नहीं खाते आप पान? बड़ी बात है। तो आप लोग जो है वो बड़ा शौक से खाते हैं। सर, इन पानों के नाम तो बताएं, 2-3 तो मुझे भी आते हैं। हाँ, गुरु 300। हाँ जी, गुरु नजमा है, गुरु 300 है। गुरु नजमा भी है? हाँ जी, गुरु खाली भी है, भरा भी है। अच्छा, सारे ही हैं। तो इसमें क्या होता है? टोबैको होता है? तंबाकू होता है? होती है बस। तो वो क्या होता है कि भाई ये खाएं तो चक्कर आने लग जाते हैं? नहीं, जो आम रूटीन में बस खाते हैं उनके लिए तो कोई भी नहीं है। जो नहीं नशा, कैंसर का बाइस भी बनता है, गले का भी, और बड़ा इससे पथरी भी हो जाती है, तो अवॉइड करना चाहिए। ना घुमाइए। कह रहे की करी लोका दी जान ते बाना है, तुसी कह रहे पान खाओ। लोग उंज भी तो मर नहीं रहे हैं। ठीक है, चले आप मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? पाकिस्तान च एक बारी भी नहीं लेंदा।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। इतना तो अंडर एस्टिमेट ना करें आप पाकिस्तान को। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹ ਬੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। नहीं बाहर जाके तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਬਸ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਹਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ कि इंशाल्लाह ताला मैडम के फैन लग रहे हैं आप? हाँ जी, है ना, मैडम के फैन। ਕੰਮ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਦੇ ਫੈਨ ਆ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਹੋ हाँ जी, हाँ जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ਦੇ ਹੀ ਫੈਨ ਆ। ਮੀਆਂ वो क्या ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਆਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿਬਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਉਂਦੇ। मोबाइल खराब हो गया ਸੀ, ਫੀਸ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे अब हम गेम करा लें। नहीं, मेरे को जंगलों पूछो, ही वाघा बॉर्डर रहने वाले हैं। वाघा बॉर्डर से ताल्लुक है आपका? अभी ये जो जंग का मामला हुआ है, पाकिस्तान ने जो है वो तैयारी कराई है इनके 5। ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੁਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਜਵਾਬਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਵਾਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਖੋਤੇ ਮੋਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਲੇ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਪਾਪੇ? हाँ जी, हाँ साढ़े तो टोपी वाले कहते ने। ठीक है चले, मुझे ये बताएं कि वो अभी पिछली दफ़ा आपको पता है जब इस तरह हुआ था उन्होंने पाकिस्तान की हदूद में आने की कोशिश की थी, अभिनंदन आया था मूंछों वाला। ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। फैंटास्टिक टी। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਬੁਜ਼ਦਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ पाक फौज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जवाब देगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये गेम कराएंगे, म्यूजिक आप ये लगा होगा कान में लगाएं, सही है? हाँ जी, ओके ओके चले। पेट में चूहे नाच रहे हैं। पेट पेट पे पेट हाँ जी में
मैं चूहे 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 नाच रहे हैं। पेट में चूहे नाच रहे हैं। इधर देखिए तू मेरी ही तरफ। पेट में पे में पेट पेट ऊंची बोलो मासा पेट में चूहे नाच रहे हैं। पेट में चूहे नाच रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, अच्छा आपने गेस कर लिया है, वेरी गुड। दे दें वापस। वापस देना एक और करना है, चले एक और है? एक और करते हैं, एक और। आसमान, इधर देखिए, वो तो गाने सुन रहे हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान आसमान से से गिरा गिरा आसमान से गिरा खजूर में अटका। खजूर आसमान से गिरा खजूर से अटका। खजूर में अटका। खजूर में खजूर में अटका। खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर। जबरदस्त, वेरी गुड, वेल डन। बड़ा अच्छा किया आपने, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। दो पैसे वालेकुम सलाम। गल गल से पैसे क्यों मांग लेंदे हो? व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त लिबर्टी मार्केट में है, इंतहाई खूबसूरत मौसम है, यहाँ पे लोग भी बड़े प्यारे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अहमद अली। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। यही क्या था, हंसने वाली क्या बात थी, क्या पढ़ रहे हैं? FA कर रहा हूँ। FA, क्या प्लान है आगे, क्या करना है? आगे प्लान यही है, जो मुल्क के हालात हैं, अभी तो कह रहे हैं जंग लगनी है, तो देखें आगे क्या होता है। वो बेचारे जो कह रहे हैं कि जी हमारी तो शादी होने वाली थी, हम क्या करें, अब जंग लग गई है, अब उनका लान ही होगा। अरे हम करें। चले बताएं, इंडिया वाले, इंडिया वालों की भी क्या कहेंगे वैसे ही जो जंग के मामला सारे हुए हैं, हमला किया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे यही आप कितने पुराज़िम हैं और आप कितनी बहादुरी का जो है वो मुजाहिरा कर रहे हैं? हम आपको पहले भी बता चुका, मेरा फीस भाई हमारे घर ना बॉर्डर लाइन पे है। अच्छा। हाँ, हमारे खुद घर में है, कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन 24 घंटे। हम तो कहते हैं हमारे सिर्फ टेंशन है, परेशानी है छोटे बच्चों की, बस उनों की और बड़ों की है, और बड़ों की स्पीड जवानों से भी ज्यादा है। जंग के मामले में कोई टेंशन नहीं है। चलें, ज़बरदस्त। चलें, आज का हमारा सवाल है, बताएं मुझे कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस ले सकता है? एक दिन में तकरीबन 1 मिनट में, एक दिन में 1,70,000। नहीं, गलत जवाब हो गया, गलत जवाब हो गया आपका। गेम करा लें, आपसे मुहावरा बोलेंगे, आपको सुनाएंगे हम गाने, और आपने गैस करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? चलें, आज हमारा मुहावरा कनेक्ट, ओके? चलें चलें। आ बैल मुझे मार। आग। आ बैल। मैं। बैल। आ बै। बैल। आ बै। आ बैल मुझे मार। मुझे ना गाना बहुत मजेदार है, पंजाबी। कितना गाना लगा है? कौन सा लगा हुआ है गाना, कौन सा लगा हुआ है? वैड़ी जट नू भी मिठा बोलदा, तू तो जट दा प्यार गोरिए। अच्छा ठीक है चले। फिर दूसरा, आ बैल। आ पाओ। आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। आ बैल। 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 आ बैल मुझे मार। मुझे मार। मुझे मार। बैल मुझे मार। मुझे मार। जबरदस्त, बात ठीक हो गया, चलें दे दें। बड़ा अच्छा, आपने तो गाना बड़ा एंजॉय कर लिया, शुक्रिया। व्यूअर्स, लोग जो है ना वो इस गेम को बड़ा एंजॉय करते हैं, जब भी मेरे शो में आते हैं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कैसी जा रही है जॉब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ज़िंदगी कैसी जा रही है ये बताइए। ज़िंदगी में अभी मुश्किलात चल रही हैं, और 2 साल हो गए मुश्किलात चल रही है, तो अभी ज़िंदगी थोड़ी डगमगा रही है। डगमगा रही है, और आपको पता है ज़िंदगी है इस चीज़ का नाम। हाँ जी, मुश्किलात ऊपर नीचे नाम है, अगर स्ट्रेट लाइन हो गई तो इसका मतलब है कि ख़त्म हो गई ज़िंदगी। खत्म हो गई ज़िंदगी। ये होती है, आपको लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं। सबकी की जो है वो परेशानियों की नौयत डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। आज आप क्या कह रहे हैं लिबर्टी में?
मैं लिबर्टी में सिर्फ वो अपनी एक सैंडल परचेज़ करने आया था लिबर्टी में, तो कर लिए? नहीं, करने लगा अभी थोड़ी करने लगे हैं, ठीक है। घूम शूम लिए तो फिर उसके बाद सैंडल परचेज़ कर लेते हैं। चलें, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? तो हिंट है इसमें कोई? 2000 से 25,000 के दरमियान है। नहीं, ये तो हिंट नहीं, आप 3-4 हिंट बोल रहे हैं तो मैं उसमें भी आपको एक ऑप्शन बताए, मैं इसमें एक सेट कर दूँ। 20,000, 23,000, 25,000। आई थिंक 25,000। नहीं, गलत जवाब हो गया आपका। अच्छा चले जवाब गलत हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे? कोई शेर सुनाना चाहें या आप कोई मैसेज देना चाह सकते हैं? हाँ जी, मैं एक बस मैं अपनी लाइफ का एक ही मैसेज दूँगा, कभी भी किसी पे एतबार ना करें, और आज के दौर में कभी भी किसी पे जो है ना इतना भरोसा ना करें जो आपका वो भरोसा तोड़ दे। क्योंकि किस एतबार की बात कर रहे हैं सब? मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने उन लोगों के साथ मतलब हेल्प आउट करी, आज वो मेरे खिलाफ हो गए, तो जिसकी वजह से अब मेरी ये कंडीशन हो चुकी है। हज़रत अली का कॉल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हाँ जी, वो कहते हैं नेकी का दरिया में डाल। तो मगर ये है कि मैं इस टाइम बड़े ही मुश्किल हालात से जा रहा हूँ, तो मैं ये परेशानियाँ बताना चाहेंगे? बस ये है कि कुछ माइंड जो सेट नहीं हो पा रहा, कुछ मैं काम कर रहा था उसमें काम में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो पाया, और मैं उसी लॉस के अंदर मैं डिप्रेशन में भी चला गया उसी लॉस के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने लोगों को सपोर्ट किया था, और आज वही लोग मेरे जो है ना खिलाफ हो गए हैं, और वही लोग अब मुझे आंखें दिखा रहे हैं। तो आज मैं यही कहूँगा, यही मैं इनको लोगों को यही सजेशन करूँगा, कभी भी किसी का भला ना करो आज के दौर में, क्योंकि वो सारे लोग आपको ही आंखें दिखाएंगे। तो इसलिए मैं जो है ना यही सजेशन दूँगा, और कभी भी किसी से जो है ना प्यार ना करना, क्योंकि एंड में आपको धोखा ही मिलेगा। वही मुझे प्यार का भी धोखा मिल गया? ये प्यार का भी धोखा मिला, ये भी दो मुझे चीज़ें मिल चुकी हैं। तो यानी आप धोखे मिल गए? हाँ, एक बस लाइफ में जो है ना एक हुआ था, तो लास्ट में जब मैंने पूछा था तो उसने कहा था अब टाइम ख़त्म हो चुका है, बस वो मिला। फिर उसके बाद अपने दोस्तों ने दोस्त वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, फिर बहुत सी मसले की वजह से। यही वक्त होता है कि अगर इस वक्त में इंसान अकेला ये वक्त काट लेना, तो उससे बड़ा मजबूत इंसान नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे है। मैंने भी ये सुना कि अगर ये जो मुश्किल वक्त होता है, इसमें अगर आपने अकेले ये काट लिया है ना कुछ अर्सा, तो फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल, देखिए मैंने इसी मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर मैंने अपना वेट मेरा लूज़ हुआ है, 7 से 8 किलो वेट लूज़ हुआ है परेशानी की वजह से। मतलब कि आपका कहने का ये जो है ना वक्त, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, उसमें आपको 2 ख्याल आते हैं, या तो कर लो या अपने आप को मार लो, क्योंकि उसमें हम 2 ही ख्याल आते हैं। क्योंकि आपको पहले एक आपके प्यार की वजह से आप डिप्रेशन में गया, फिर आपके दूसरे हालात हो गए। इसलिए जो है ना मैं ये कहूँगा कभी ज़िंदगी में किसी से भरोसा न करना आज के दौर में। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कैसे हैं आप अली? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। क्या करते हैं अली आप? मैम डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब जॉब कर रहा हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, और आईटी भी कर रहा हूँ। वेरी नाइस, यंग लग रहे हैं आप, और इतना सब कुछ आप कर रहे हैं। अभी टाइम है, कर लें, आगे तो पता नहीं क्या होगा। कि क्या एज होती है जो आप जिसे कहेंगे यार ये इस एज में उसको सक्सेसफुल हो जाना चाहिए? लड़के की कोई एज नहीं होती। आई थिंक वो थ्रू आउट स्ट्रगल करता रहता है मेरे ख्याल से। हाँ। ये लगता है। चलें, आज का हमारा सवाल है जनरल नॉलेज का। आपसे पूछते हैं कि एक इंसान ना, वैसे तुक्का मार लीजिएगा अगर नहीं आया तो जवाब। एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस ले सकता है? सांस ले सकता है? कितनी दफ़ा, एवरेज क्या होगी, कितनी दफ़ा सांस लेता होगा? हज़ारों में है। कोई ऑप्शन दे दें आप तो शायद। 20,000, 23,000 या 25,000? जिस हिसाब से लाहौर की एनवायरनमेंट है, 25,000 ही कर लें। अच्छा, नहीं, गलत जवाब हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? बस यही कहना चाहूँगा कि इंसान बन जाओ और काम करो। मैं इंसान नहीं है नहीं है इंसान। मैंने तो वैसे हमें इंसान ही बना के भेजा है। वो अलग बात है कि हम जो है वो अजीब से हो गए। जो लिटरेसी रेट है उस हवाले से कह रहा हूँ कि इंसान बन जाओ, सब्र पैदा कर लो अपने अंदर, और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा कर दो। इस पे क्या कहेंगे? जो जंग के मामलात हुए हैं, भारत ने हमला किया, 6 मकामात पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन आवाम जो है वो बड़ी पुरज़्म है, डर नहीं रही है किसी से। वो कह रही है कि हम जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? मैम इस पे क्या कर सकते हैं? ये मतलब उनके इलेक्शन आई थिंक फिर सर पे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ जिस तरह 2019 में किया था, इसी तरह वो फिर मतलब अपनी पॉलिटिक्स को ओके करने के लिए कर रहे हैं। वैसे अगर कोई इशू देखा जाए तो कुछ सीरियस नहीं था, मगर
खैर उन्होंने किया है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, कर लें, हम अपने जैसा ही हाल उनका कर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह मैम। थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद खान। राशिद खान। राशिद, आपका नाम सुना हुआ है, आप लगता है सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। जी, काम करता हूँ सोशल मीडिया। तो आप मुझे बताएं कि कैसा चल रहा है काम, और बाकी लोगों को भी आना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है। देखें, आना चाहिए, सबको करना चाहिए, अपनी जो किस्मत है वो सबको आजमानी चाहिए किसी भी फील्ड में। अच्छा, यानी अब मुझे ऐसा लगता है ये टैलेंट से ज़्यादा किस्मत पे नहीं हो गई चीज़? बिल्कुल 100%। देखिए, हमसे भी टैलेंटेड, हमसे भी गुड लुकिंग, हमसे भी अच्छे आवाज़ वाले लोग बैठे हुए हैं। ये लकी गेम है, जो भी गेम है ये लकी गेम है। अल्लाह जिसे चाहे जिस मर्जी फील्ड में उठा सकते हैं। क्या कंटेंट आपका जो है वो, मुझे अगर याद पड़ता है, मेरी नज़र से गुजरा है, शायद आप ख़वातीन से पूछते हैं कि उनके ड्रेसेस जो हैं वो किस ब्रांड के हैं और क्या कॉस्ट है उनकी, एग्जैक्टली यही है ना? ये एग्जैक्टली यही है। मेरी नज़र से बिल्कुल गुजरे हुए हैं। तो सही चल रहा है, आपको लग रहा है ये कंटेंट ठीक है, अच्छा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और भी डिफरेंट कंटेंट पे भी काम करते हैं? बिल्कुल। पहले मैं करंट अफेयर्स पे करता था, उसके बाद वो उस पर मेरी लक नहीं चली। ठीक है, देखें, आज से 3-4 साल पहले मैंने इस फील्ड में कदम रखा था। उससे पहले मुझे तकरीबन 3 सालों तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ इस फील्ड से। ठीक है, मैंने अपने जेब से लगा के मैंने काम किया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही जो मैंने लगाए थे वो अभी कवर कर रहा हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है। तो आज आप काम से ही आए हैं, लिबर्टी में ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काम से ही आया हूँ। चलें राशिद, मुझे ये बताइए, आज का हमारा सवाल है जनरल नॉलेज का। देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कैसा है। ठीक है। कैसा है? बस नॉर्मल है। नॉर्मल है। चलें, एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता होगा? एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता होगा, ये तो वो पढ़े लिखों वाला क्वेश्चन किया है। मुझे इतना आइडिया नहीं, आप थोड़ा सा हैंड दे दें, मैं बता दूंगा आपको। 20 से 25 हज़ार के दरमियान में है। 20 से 25 हज़ार के दरमियान है। तुक्का लगा दूं? लगा दें। 23 हज़ार। बड़ा एग्जैक्ट तुक्का लगाया आप। बड़ा एग्जैक्ट है ना, देखें। तुक्का, यानी आप लगता है तुक्के में अच्छे रहे हैं। पेपर्स भी ऐसे ही देते थे? हाँ, पेपर्स भी ऐसे, मुझे पता नहीं होता था सुबह कौन सा पेपर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था फिर भी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज आपने सवाल का जवाब तो हमें दे दिया है। जंग के हवाले से क्या कहेंगे? जो भी हमला हुआ, भारत ने हमला किया, तैयारे उनके गिरा दिए पाकिस्तान ने, हमेशा भारत को जो है वो मुँह की खानी पड़ती है। तो क्या आपका पैगाम है उस पर, और क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, पैगाम तो यही है कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ हम नौजवान, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, जितने भी हमारे इधर यंग ब्लड है, सब आर्मी के साथ खड़े हैं। बुज़दिल दुश्मन, अल्लाह से दुआ है कि बुज़दिल दुश्मन कभी भी ना दे, जो पीछे से आके वार करे, जो सोए हुए लोगों को आके टारगेट करे, सिविलियंस को टारगेट करे। हमने जवाबी कार्रवाई में इतनी तबाही की है, जब हम उतरेंगे कार्रवाई करने के लिए, हमारी आर्मी जब उतरेगी तब सोचे कितनी कार्रवाई करे, कितनी तबाही मचाएंगे। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारी आर्मी जाके सिविलियंस को हिट करे। हाँ, अगर उन्होंने किया तो जवाब हमें भी देना चाहिए। जवाब नहीं देंगे, हमारे जो उनका बदला खून है, खून का बदला खून है। अब वो कहते हैं ना कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तो अब मर्द भी सफ़ेद साड़ी पहन के घूमना चाहिए। आर्मी को ये मैसेज है कि उनके मर्द को भी विधवा कर दो। आर्मी को ये मेरा मैसेज है। वो पता नहीं, पाकिस्तान को उधर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का नाम ले चीज़ जो है वो ब्लेम गेम्स शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान पे, हालांकि हमेशा पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कभी भी, हमारा मजहब नहीं कभी भी ये हमें इजाज़त देता कि किसी मासूम के, किसी मजलूम के ऊपर आप तशद्दुद करें, जुल्म करें। देखें, ये हमारे मज़हब नहीं करता तो हमारे इदारे कैसे करेंगे? हम इतने वेले नहीं है कि हम अपने मुल्क के मसाइल हल करने में लगें और आपकी कंट्री में आके 10-10 चेक पोस्ट क्रॉस करके आके लोगों को हम मारेंगे। खुद वो ड्रामा रचाते, खुद के ऊपर आ जाती है तो फिर वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर देते। तो ये चीज़ें नहीं है। अभी मेरी आर्मी को एक ही रिक्वेस्ट है, वो ऐसा हाल कर दे उनकी आर्मी का और मोदी का ऐसा हाल बना दे कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। वो ऐसा हाल बना दे हमारी आर्मी उनकी। बहुत शुक्रिया राशिद आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमदाद हुसैन। इमदाद हुसैन। आपका नाम? खालिद हुसैन। खालिद हुसैन। क्या करते हैं आप? टेलर मास्टर की। मास्टर। आप? टेलर मास्टर। सही जा रहा है काम? काम सही है मास्टर। काम सही जा रहा है। लिबर्टी में ही होते हैं? लिबर्टी में नहीं, हम उस तरफ माल रोड पे होते हैं। माल रोड पे होते हैं। चलें, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है? ये तो मालूमात नहीं है। सोचें। कोई देती हूँ, 20,000 से 25,000 के दरमियान है। नहीं। कुछ सुनाएंगे आप दोनों? क्या सुना है? या कोई पैगाम देना चाहेंगे?
पैगाम तो इंडिया को देना चाहेंगे। दें। मोदी को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो एक प्लेटफार्म पे है। अगर इस तरह की हरकतें और जो है जज्बाती कदम उठाएगा तो आज 5 जहाज़ उसके गिरे हैं, पूरा मुल्क भी उसका बर्बाद हो सकता है। और इंडिया की आवाम के लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान ने हमेशा पहले कभी कदम नहीं उठाया, अभी भी इंडिया ने जो कदम उठाया है उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है, तो इसका सही जवाब है 23,000 दफ़ा सांस लेता है एक इंसान एक दिन में। बूझो तो जीतो में इसी तरह के हम अच्छे सवाल जनरल नॉलेज के और फ़नी क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। आपने देखना है प्रोग्राम जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।